सबसे बड़ी कंपनी आपकी हमारी भारत की बीएसएनएल थी। इस समय बीएसएनएल के पास 7.5 करोड़ ग्राहक थे और इसके रेवेन्यू 41,200 करोड़ था, जिसमें ये लाभ 8,240 करोड़ कमाया। नमस्ते प्यारे भाइयों, जब से जियो, एयरटेल और वीआई ने अपना रिचार्ज का रेट बढ़ाया है, तब से पूरे भारत में बीएसएनएल का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। लोगों का कहना है कि रिचार्ज के रेट बढ़ने से दिल पे लगा है चोट और हम करवाएंगे बीएसएनएल में पोर्ट। लेकिन बात आता है कि लोग बीएसएनएल पर टिकेंगे, और टिकेंगे तो क्यों टिकेंगे और ना टिकेंगे तो क्यों ना टिकेंगे, ये बात आता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को ये पता होता है कि रिचार्ज का रेट बढ़ाने से ग्राहक इधर इधर थोड़ा बहुत तो होते ही हैं, और प्राइवेट कंपनी को ये भी पता है कि अगर लोगों को सर्विस अच्छा यहाँ मिल रहा है तो थोड़ा बहुत भी रेट बढ़ जाए लोग यहीं रहेंगे। अगर अभी रेट बढ़ने से, रिचार्ज का रेट बढ़ने से भाग भी गए, पोर्ट भी करवा लिए और उधर सर्विस ठीक ना मिला तो बाद में वापस आएंगे ही आएंगे। ये बात सही है, ठीक है। तो लोग बीएसएनएल पर अगर पोर्ट भी करवा लेते हैं तो तभी टिकेंगे जब बीएसएनएल का सर्विस ठीक हो, बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक हो। अगर बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक ना हो, सर्विस ना ठीक हुआ, फिर आपको नेट का जरूरत है, आपको और अच्छा सर्विस की जरूरत है, अगर नहीं मिल पाता है बीएसएनएल से तो वापस आप अभी पोर्ट भी करवा लेंगे तो वापस कभी न कभी वहीं आ जाएंगे जहां आप थे। रिचार्ज भल बढ़ा फिर भी आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपका जरूरत है। और आजकल हर लोगों को नेट का आदी हो चुके आदी। जिनको जरूरत है उनकी बात अलग है, जिनको जरूरत नहीं है वो भी मोबाइल के दुनिया में रहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, रील्स, ये आदी हो चुके हैं। एक तरह से नशा हो चुका है नेटों का, ये जानती है प्राइवेट कंपनी। और आपको नेट चाहिए और अच्छे चाहिए, ये भी जानती है, ठीक है। अब बात आता है कि बीएसएनएल इस तरह से सर्विस इसका है, अच्छा सर्विस, अच्छा नेट नहीं चल पाता है। तो क्या शुरू से बीएसएनएल ऐसा था? क्या शुरू से बीएसएनएल ऐसे घाटे में ही चल रहा था? तो देखिएगा, आप यहाँ डाटा देखिए। सबसे पहले आप देखिए इधर 10वां महीना 1 तारीख 2000 में बीएसएनएल आया और फर्स्ट बार 31 तारीख 3रा महीना 2001 में 747 करोड़ प्रॉफिट कमाया, अच्छा चला। इसके बाद 2001 से 2002 का देखिएगा डाटा, तो इसके बाद 6,312 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बीएसएनएल को, और बहुत ज़्यादा चला, 9 गुना बढ़ गया। सोचिए बीएसएनएल इतने स्पीड से भागे। इसके बाद 2002 से 2003 का डाटा देखिएगा तो 1,444 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, थोड़ा घटा, हाँ। लेकिन इसके बाद का डाटा देखिएगा 2003 से 2004 का, तो पता चलेगा कि 5,976 करोड़ का प्रॉफिट बीएसएनएल कमाया। उसके बाद का डाटा देखिएगा तो 2004 से 2005 में बीएसएनएल गदगदा गया, पैसा से कमा लिया, बहुत प्रॉफिट हो गया, 10,183 करोड़ का प्रॉफिट बीएसएनएल को हुआ। उसके बाद ऐसे बढ़ते घटते चला, और घाटा में कब लगा यही बात आता है। तो 2009 से 2010 में देखिएगा तो बीएसएनएल 1,823 करोड़ का लॉस हो गया, नो प्रॉफिट ओनली लॉस हो गया। ये वो समय था जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, इसी समय, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2010 से 2011 में ये घाटा बढ़ गया, 6,384 करोड़ हो गया घाटा, लॉस, अब लॉस होते चला, ऐसी लॉस बढ़ते चला गया। और लॉस 2019 से 2020 में इसका लॉस 15,499 करोड़ बढ़ गया लॉस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2020 से 2021 में तो 7,441 करोड़ का लॉस लगा। इसी तरह इसका लॉस अभी तक चल रहा है, ठीक है। और एक डाटा देखिएगा, अगर 2006 से 2007 में ग्राहकों और रेवेन्यू के आधार पर तो सबसे बड़ी कंपनी आपकी हमारी भारत की बीएसएनएल थी। इस समय बीएसएनएल के पास 7.5 करोड़
ग्राहक थे और इसके रेवेन्यू 41,200 करोड़ था, जिसमें ये लाभ 8,240 करोड़ कमाया। दूसरा नंबर पर आते हैं भारतीय एयरटेल। इसके पास उस समय 5 करोड़ ग्राहक थे, ठीक है, और इसका रेवेन्यू 18,349 करोड़ था और इसका लाभ 4,257 करोड़ था। इसी तरह तीसरे नंबर पर आयरकॉम 4 करोड़ का ग्राहक था उसके पास और इसका रेवेन्यू 14,420 करोड़ और इसका प्रॉफिट हो आपको देखिएगा 3,152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमारा बीएसएनएल कंपनी 2009 से 2010 के बीच उस समय से घाटा में आज तक चली आ रही है और आज का डाटा देखिएगा तो पूरे एक टेलीकॉम सेक्टर का शेयर, मार्केट शेयर इसका देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जियो के पास है जो आते हैं 14.14 शेयर है, ठीक है, जियो के पास। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल 32.97% है। फिर उसके बाद VI 18.93% है। चौथा नंबर पर आता है बीएसएनएल 7.78। सोचिए 2006 से 7 में नंबर 1 आज आ गया चौथा नंबर पर और इतना नीचे कि 7.78% ही इसके पास मार्केट शेयर है। सोच लीजिए। तो बात आता है कि लोग बीएसएनएल पर टिकेंगे तो कब टिकेंगे, ना तो फिर तो वापस से भागेंगे भैया। ये सही बात है, भागेंगे भागेंगे भागेंगे। तो टिकेंगे तभी जब इसका सर्विस ठीक हो और यही वो मौका है कि ये घाटा से आगे बोलो तो प्रॉफिट में आ सकती है ये बीएसएनएल। अगर इस समय नहीं आया तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि लगभग चांस है कि कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये मौका है। लोगों में ट्रेंड चल रहा है कि बीएसएनएल में पोर्ट करो, बीएसएनएल में पोर्ट करो, क्योंकि रेट बढ़ा। अब लोग बीएसएनएल में पोर्ट कब करवाएंगे? जब बीएसएनएल का सर्विस ठीक होगा। और पोर्ट भी करवा भी लिए, अभी रिचार्ज का रेट बढ़ने के कारण। तो बीएसएनएल में कब टिक पाएंगे, कब तक टिक पाएंगे? जब सर्विस उसका अच्छा होगा। सर्विस अगर ठीक ना होगा तो वापस भाग आएंगे। 1 महीने में भागे, 2 महीने में भागे, लेकिन वापस तो जरूर आएंगे। अभी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सर्विस ना ठीक हुआ तो वापस भाग आएंगे।